अभी का देखें कि दूर का देखें, आज इस एक एसीसी की वजह से अगर हमारी अहमदाबाद की ओलंपिक्स की मेजबानी हमसे छूट जाती है तो फिर क्या कहें, वो देश के लिए अच्छा है बुरा है? एक बड़ा कॉल भी हमें लेना है। नयन मोंगिया, आप क्या कहेंगे? एक मिनट, देन आई विल कम टू यू अरुण आनंद एंड राजीव जी। नयन मोंगिया जी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है, बीसीसीआई ने प्लेयर्स को भेजा है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप एशिया कप जीतो और वो एशिया कप अपने आर्मी जवानों को और जो पूरा प्राइज मनी डोनेट कर दे। सर आपको क्या पता, बीसीसीआई यही कहे कि जितना भी हम कमा रहे हैं वो पूरा हम फौजियों को डोनेट कर देंगे। बीसीसीआई और इन प्लेयर्स को आज की तारीख में इस टूर्नामेंट से मिल रहे पैसे की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने उन्हें बहुत दिया है, लेकिन वो भी वापस करना चाहते हैं। एक प्लेयर का यही सेंटिमेंट होता है। आप देखिए, नीरज चोपड़ा ने अपना भाला पाकिस्तानी को दिया। हमने तो नहीं कहा कि गलत किया, पर उसने कहा कि मेरा भाला ही तू बाहर फेंक के मेरे को हरा के तो दिखा दे, मैं तुम्हारा भाला तुमसे ज्यादा फेंकूंगा तो मेरा भाला मेरे से कम फेंकोगे, यही मैं तुमको हरा रहा हूं। वो उस मैदान में मैंने तुमको वैसे हराया। नयन जी, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए जी। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। बीसीसीआई ने हमें भेजा है और इस वर्ल्ड कप को जीत गया है, और पाकिस्तान को एक और तमाचा दे। हम क्यों मौका दे पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट जीतने का? उनको सभी लीग मैचेस में हरा है, सुपर 4 में हरा है, फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचती फिर हरा है तो और बड़ा जोर से चाटा लगेगा उनको जब ये हारेगी भारत के सामने और पीटेगी अपने देश में जाना। एक और बात है अरुण, अमृत, ये सबसे बड़ी बात ये है, उधर इतने सारे इंडियन फैंस क्यों बैठे? अगर आपको बॉयकॉट करना था तो प्रश्न उनसे पूछने की आवश्यकता है जो स्टेडियम के अंदर इंडियन फैंस पैसा दे के अंदर गए, क्यों गए? आप स्टेडियम खाली कर दो। तो फैंस की भी तो जिम्मेदारी है, फैंस की जिम्मेदारी नहीं है अपनी फौज पे। ये अमृत नहीं, देखिए, देशभक्ति किसी भी हिंदुस्तानी में कूट कूट के भरा हुआ, चाहे मैं हूं आनंद, आप हो, हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, देश पहले है, नो डाउट। लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सरकारें हैं, सोच रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, हम एक बात क्यों, देखिए आनंद, मैं पिछले कई हफ्तों से शो कर रहा हूं, पहली बार मेरे करियर में, आपके करियर में विमल है, वहां पर नयन मोंगिया जी हैं, उन्होंने क्रिकेट खेला है, राजीव भाई हैं, हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं। पिच क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगी, वर्सेस कौन खड़ा होगा, हम क्या बातें कर रहे हैं। मतलब ये आउट ऑफ बॉक्स से मैं कह रहा हूं कि हम एक क्रिकेट कवर नहीं कर रहे हैं, हम एक ड्रामा कवर कर रहे हैं। एक टीम आकर एशिया कप को खराब कर चुकी है, वो ड्रामा बना दिया एशिया कप का, वो कुछ समझने को तैयार नहीं है, नौटंकी चल रही है पूरे एशिया कप में, और बस एक सिरदर्दी है, इसको हम ढो रहे हैं। और जल्द से जल्द ये एशिया कप खत्म हो, उन्हें जितनी बार हमें हराना हो हम हराएं और इससे छुटकारा। अरे वो तो गुस्सा होके उस दिन जब बॉयकॉट करने वाले थे, पाइक्रॉफ्ट के नाम पर बॉयकॉट करने, मैं तो सबसे ज्यादा खुश था राजीव। मैंने तो ये पोस्ट भी किया, मैंने बोला अच्छा यार गया, अच्छा जो इस एशिया कप का कचरा था गया, माहौल अब ठीक हो जाएगा। फिर वो $16 मिलियन देख करके वापस आ गए, खड़े हो गए, नहीं हम खेलेंगे। लेकिन अच्छा है, और ये पाइक्रॉफ्ट के बारे में भी झूठ फैलाया उन्होंने। पाइक्रॉफ्ट ने कोई माफी नहीं मांगी। उनको तो इंडियन कैप्टन ने बताया था जाके, बल्कि उनकी इज्जत तो चाहिए पाकिस्तान के कप्तान की, भैया हाथ में दौड़ाना, नहीं तो वो मिलाएंगे नहीं। तो वो तो पाकिस्तान के कैप्टन की उन्होंने इज्जत तो चाहिए। और जो सुहेल सर कह रहे हैं वही, हम तो 3 बार हमें मौका मिल रहा है पाकिस्तान को नीचा दिखाने का। पहला, मेंटली जिस तरह से हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मुस्कुरा कर कहा कि 3 बार हम हरा चुके, कितनी बार हराएंगे, तो हमारी कोई राइवलरी उनसे नजर ही नहीं आ रही, हमारे आसपास नहीं है। दूसरा, फिजिकली हम मैदान पे उनको बार बार मार रहे हैं। और तीसरा, फाइनेंशियली हम किस तरह से उनको बैकफुट पे ला रहे हैं। तो ये एक मैच में 3 बार हमें मौके मिल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एकदम जमीन पे लिटा दें। तो अगर इतना मौका मिल रहा है हमें, और हमारे फैंस को खुशी देने का मौका मिल रहा है, हम इसी बहाने अपने सैनिकों को एक सैल्यूट दे रहे हैं, एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मैदान पे जाके क्रिकेट खेलें, हम बार बार पाकिस्तान को हराएं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार हराएं, ताकि ये संदेश हमको लगातार जाता रहे कि वो कितने कमजोर होते जा रहे हैं और हम कितने ताकतवर हो रहे हैं। देखिए, और एज अ फैन आपकी भी रिजॉल्व देखने की बात है। आज अगर मैच उलट गया, पाकिस्तान जीत गई, तो आपका रवैया क्या होगा, ये भी सोचिएगा। ये मैदान है, किसी दिन आप ऊपर, किसी और खेल है, किसी दिन हम ऊपर। कोशिश सबकी यही है कि हम जीत के आए, और इस तरह से जीतें, मनोबल उनका तोड़ दें, सब कुछ तोड़ दें। लेकिन किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त उनका रिएक्शन क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, उसकी भी तैयारी होगी इस टीम में। नहीं, बिल्कुल आनंद, खेल को खेल की तरह हम रखें, वो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं शुरुआत से कह रहा हूं आनंद भाई, जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है कि पाकिस्तान की टीम दुबई सिर्फ आईफोन खरीदने गई हुई है, सस्ता मिलता है वहां पर, डिस्काउंट रेट पे मिलता है, ये मैं कई बार कह चुका हूं। क्रिकेट खेलने वो आई ही नहीं है, मकसद ही नहीं है। आप देखो ना, पाकिस्तान क्रिकेट की जब हम बातें करते थे तो क्या आप और गिनाया करते थे, बातें अच्छी होती थी,
लेकिन आज जो बातें हो रही है, एक बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में बातें कर रहा हूं, पॉलिटिक्स के बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में बातें कर रहा हूं ना, पता नहीं क्या अनाप शनाप बातें चल रही हैं कि वो ये कर देंगे, वो कर रहे हैं, ये करने आ रहे हैं। क्रिकेट की बात ना पीसीबी करने को तैयार है, ना वहां के फैंस करने को तैयार है, और खिलाड़ी तो पता नहीं क्या कर और रहे हैं। अमृत भाई, सबसे बड़ी आनंद भाई, आप भी मानेंगे कि 90s में जब पाकिस्तान अच्छी थी और हम लगातार उनसे हारते थे, तो हम आज भी तारीफ करते हैं कि यार 90s की जो पाकिस्तान की टीम थी वो कितनी ताकतवर हुआ करती थी और बैक टू बैक हराती थी। नयन भाई भी इसके गवाह हैं, और ये हम सब मान रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ग्राफ गिरा है उसके पीछे पीसीबी का हाथ है। उसमें कोई ऐसा नहीं बीसीसीआई ने कुछ जाके कर दिया। नहीं, इसके PCB पीछे सबसे maintain बड़ा नहीं कर हाथ ये है कि भारत उनके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा है। 2008 के बाद से भारत उनके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा है, तो उनकी आमदनी बंद हो गई है, क्योंकि और किसी टीम के साथ उनका इतना पैसा नहीं बनता जितना भारत के साथ बनता है। तो और वहां के प्लेयर बार बार ये कह चुके हैं कि काफिरों का पैसा पसंद है, काफिर पैसा पसंद नहीं है, ये उनका एटीट्यूड रहा है। तो जब पैसा बंद हो गया तो उनकी फट गई है, उनकी हालत खराब है। और आज भी वो सड़क पे आ जाएंगे। एसीसी से वो बॉयकॉट इसीलिए करने का गुर्दा नहीं रखते, चाहे कितना भी उनको जलील करें, कितना भी उनको बदनाम करें, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, उनको पैसे से मतलब है। तो ये पैसा क्यों ना डिनाई किया जाए, ये सोहेल सेठ का पॉइंट है कि अगर भारत नहीं जाएगा तो पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है सर, भारत नहीं जाएगा तो भारत चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगा। और भारत के जो खिलाड़ी वहां पर योद्धा बन के चलना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं एक बंदूक नहीं चला सकता, मैं लड़ नहीं सकता, तो मैं अपनी तरफ से उस सोल्जर को और उनके परिवार को जिनको हमने खोया है, या उन परिजनों को जो वहां पहलगाम में विक्टिम्स हुए, तो वो उनके लिए मैं क्या करूंगा। आप स्काई की बात देखिए, पोस्ट मैच में उसने क्या कहा, उसने ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लिया, उसने कहा पहलगाम में जो मरे और हमारे देश के जो सैनिक हैं उनको मैं डेडिकेट करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की बात किसी ने प्रश्न पूछा तो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आई थी, उसने सीधा एक ही बात कही कि हमें भी दुख हुआ कि हमने अपने खोए और हम उनको ये डेडिकेट करते हैं। अब क्या पता अगर जीत जाए भारत, टूर्नामेंट का चैंपियन बन जाए, तो जितनी भी धनराशि उन्होंने एकत्रित की है सब उनके फंड पे ही डेडिकेट करते हैं, उनके बच्चों के भविष्य के लिए। भारतीय टीम में ये कुव्वत है, वो करेंगे भी। यस, अब विमल आप टीम में टॉस रहे हैं, दो रेफरेंसेस मुझे पाकिस्तान के पहले मैच देखने को मिले थे, पिछले देखने को मिले थे। क्या उस लिहाज से विमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ जी, बोलिए। जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो पहले मैं कहना चाह रहा था आनंद बहुत देर से, वो ये कि भाई आप जब इंडियन टीम की बात करते हैं, मैं बताता हूँ इंडियन टीम का कोच कौन है, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर से ज्यादा कोई नेशनलिस्टिक कोच आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। ही वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, जो उनके दिल में रहता वो कहते हैं। मोर देन हिज हार्ट ही वेयर्स हिज फ्लैग ऑन हिज स्लीव, वो कुछ महाराज जैसा ही है, झंडा यहाँ है दिल के। आनंद, आपको इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, आपने जब वो संजीदा सवाल पूछा था तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पे आएगी तो मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन गौतम गंभीर ने क्या कहा, देश की कमिटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट है। मैं अगर गौतम गंभीर इस टीम में, अगर गौतम गंभीर मैच खेल रहे हैं और उनके हाथ में क्या था, उन्होंने टीम को क्या बोला होगा, नहीं देखो हम अपनी ड्यूटी करेंगे, हम अपने खिलाड़ियों को कैसे खुशी दे सकते हैं। मैं आनंद एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस पैनल में सारे लोग हैं, सचिन तेंदुलकर ने 2008 में इंग्लैंड में जो है जाकर चेन्नई में मैच जिताने वाली पारी खेली थी, जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए थे। उस समय भी क्रिकेट खेलने का माहौल नहीं था, पूरे देश में मायूसी थे। सचिन तेंदुलकर ने क्यों वो चीज की, क्यों? उन्होंने कहा कि भाई मैं क्रिकेट के जरिए